करियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री पास आउट कैंडिडेट्स के लिए नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि एनसीएल लिमिटेड की तरफ से 1600 से ज़्यादा पदों पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई हैं। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री पास आउट हो चुके हैं और आप अप्रेंटिसशिप जॉब करते हुए अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आईटीआई के कौन कौन से ट्रेडों के लिए कितने पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, इसके अलावा डिप्लोमा एंड डिग्री के कौन कौन से ब्रांच के लिए किस स्ट्रीम के अंतर्गत कितनी वैकेंसी जारी की गई हैं, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आवेदन करने का शुल्क क्या होगा एंड आवेदन कैसे करना होगा, ये सभी कुछ हम इस वीडियो के द्वारा डिटेल्स में जानने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री पास आउट कैंडिडेट के लिए कई सारे डिपार्टमेंट से इस टाइम सरकारी परमानेंट वैकेंसी और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी चल रही है। अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सारी वैकेंसीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वापस अब अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली यानी कि जिला सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश में है, इसके तरफ से ये जो नोटिफिकेशन से जारी किया गया जो कि मिनी रत्न कंपनी के अंतर्गत आती है और ये जो नोटिफिकेशन से 25 मई 2026 को जारी किया गया है। सब्जेक्ट आप इसका देख सकते हैं, नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप पैरा मेडिकल ट्रेनिंग फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर ईयर 2026-27 यानी 26-27 सेशन के लिए जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री कैंडिडेट के लिए 1 साल के अप्रेंटिसशिप के तौर पर आपको रिक्रूटमेंट यहाँ पर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ये जो वैकेंसीज है जो कि मध्य प्रदेश सिंगरौली की तरफ से जारी की गई हैं। सबसे पहले अगर हम ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा तथा आईटीआई के ट्रेड वाइज अगर वैकेंसी की संख्या की बात करें और कितना आपको स्टाइपेंड यानी कि सैलरी प्रोवाइड की जाएगी तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग ब्रांच के अंतर्गत आपको यहाँ पर वैकेंसीज का ब्रेकअप देखने को मिलेगा कि टोटल वैकेंसी कितनी है और कितना आपको यहाँ पर स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो ग्रेजुएट के लिए आप अलग अलग जो स्ट्रीम है उन सभी कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं। बैचलर डिग्री अगर आपने इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि से किया हुआ है तो आप टोटल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं और स्टाइपेंड 12,300 रुपये ग्रेजुएट कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से आप स्क्रॉल करते हुए आगे आएंगे तो बैचलर अगर आपने बीए किया हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत या एलएलबी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से तो भी आप यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा आपने बैक ऑफिस असिस्टेंट, माइनिंग इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आईटी या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या सर्वे इंजीनियरिंग से किया हुआ है डिप्लोमा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी की संख्या और 10,900 रुपये का स्टाइपेंड आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से ट्रेड अप्रेंटिसशिप के तौर पर आईटीआई की बात करें तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए 244 है, आईटीआई फिटर के लिए 349 है, जबकि वेल्डर के लिए 110 हैं, टर्नर के लिए 44 हैं, मशीनिस्ट के लिए 43 हैं। इसके अलावा ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 63, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा के लिए टोटल 32 है, डीजल मैकेनिक के लिए 11 है और मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 10 पदों पर वैकेंसीज है। स्टाइपेंड की बात करें तो 10,560 रुपये का 2 साल की जो ट्रेड है उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जबकि अगर आपकी ट्रेड 1 साल की है तो 9,600 रुपये का स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पैरामेडिकल के अंतर्गत भी यहाँ पर आप वैकेंसीज का ब्रेकअप जो कि अलग अलग स्ट्रीम के अंतर्गत चेक कर सकते हैं। पैरामेडिकल जो कैंडिडेट होंगे उनको 13,700 रुपये का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी वैकेंसी का आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखना चाहते हैं कि किस कैटेगरी के अंतर्गत कितने पदों पर वैकेंसी जारी की गई हैं, तो प्रत्येक स्ट्रीम के अंतर्गत अलग अलग ब्रांच में जो टोटल वैकेंसी दी गई हैं उसका आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ये सभी जो डिटेल्स हैं, क्राइटेरिया हैं, जो अलग अलग जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप दिया गया वो आप चेक कर सकते हैं। टोटल देख सकते हैं 1607 पदों पर ये जो वैकेंसीज जारी की गई हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको टोटल योग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं कि इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस क्या होगी, तो जितनी भी वैकेंसी जारी की गई हैं सभी वैकेंसीज का अलग अलग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है। तो जैसा कि बैचलर की जो वैकेंसी जारी की गई थी इसके लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए उसी से रिलेटेड फील्ड में। तो जो भी पोस्ट जारी की गई उस पोस्ट के आगे आपको यहाँ पर जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। डिप्लोमा के लिए भी मिल जाएगा। आईटीआई के लिए आप देख सकते हैं जिस स्टेट से वैकेंसी जारी की गई उसी स्टेट में अगर अपने आईटीआई एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसके लिए जो कि अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जिस स्टेट में वैकेंसी जारी की गई उसी स्टेट से आपका आईटीआई एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से कंप्लीट होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर आप उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के बाहरी राज्यों के कैंडिडेट हैं तो इसका फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऐसे आईटीआई से अपनी आईटीआई कंप्लीट किए हुए हैं जिनकी जो आईटीआई उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से फंक्शनल है, यानी कि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के जो भी आईटीआई हैं उनसे आपने अगर अपनी आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी राज्यों के निवासी हैं। लेकिन अगर आप दूसरे राज्यों से अगर अपने आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है तो ऐसे में आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एज की बात करें तो 1 जून 2026 यानी कि फॉर्म अप्लाई होना इसका 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 जून 2026 को कट ऑफ डेट कंसीडर करते हुए आपकी एज मिनिमम 18 साल जबकि मैक्सिमम 26 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर आप दोनों डेट यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जून 2000 से 1 जून 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ऐसे में ओवर एज में आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं SC/ST कैंडिडेट को ओवर एज में 5 साल की छूट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होंगे अलग अलग कैटेगरीज के अनुसार उनको ओवर एज में उस जो कि प्लस जोड़ते हुए आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी में अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 15 साल की छूट और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो 13 साल की छूट प्रोवाइड की जाएगी। इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो इसका जो इम्पोर्टेंट डेट के अंतर्गत दे सकते हैं, इसका जो एलिजिबिलिटी जो इतनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगी उनका जो कट ऑफ डेट रहेगी 1 जून 2026 होगी, जबकि इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है 1 जून 2026 से ही एक्टिव हो रहा है। और इसका जो लास्ट डेट रहेगी 15 जून 2026 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जून 2022 से पहले जो भी कैंडिडेट अपनी आईटीआई कंप्लीट किए होंगे वो इसका फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। तो जून 2022 के बाद जिन्होंने अपनी आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है केवल वही अप्लाई कर पाएंगे। और जिसका मेरिट लिस्ट है 5 दिन बाद यानी कि 15 तारीख को फॉर्म अप्लाई होना क्लोज होगा और 5 दिन बाद यानी कि 20 जून को जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगी वो आपको ईमेल के माध्यम से उसके बारे में सूचना प्रोवाइड की जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन का मेथोडोलॉजी क्या रहेगा, किस प्रोसेस के अंतर्गत आपका चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर डिटेल में सभी पोस्ट के अनुसार जो कि सिलेक्शन का प्रोसेस बताया गया कि अगर आप ग्रेजुएट या डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो जो भी अपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में मार्क्स लाए होंगे उसी के बेसिस पर फाइनल आपकी मेरिट ड्रॉन की जाएगी और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आप ITI पास आउट कैंडिडेट हैं, ITI बेस पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में जो भी आपने 10th का मार्क्स प्राप्त किया होगा और जो आपने ITI का मार्क्स प्राप्त किया होगा दोनों का एवरेज निकाल करके यानी कि दोनों का मार्क्स जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हुए फाइनल आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। और इसके बेसिस पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट टॉप से होंगे उनको बुलाया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई यानी कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना और अप्लाई करने की फ़ीस क्या होगी। तो अप्लाई करने के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप फ्री में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का जो लिंक है जैसा कि मैंने बताया 1 जून से इसका एक्टिव हो रहा है, 1 जून से लेकर 15 जून तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको रिस्पेक्टिव पोर्टल पर विजिट करना होगा। रिस्पेक्टिव पोर्टल का मतलब कि अगर आप ITI कैंडिडेट हैं तो नेक्स्ट पोर्टल पर जाएंगे ITI कैंडिडेट, और अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है, डिप्लोमा या डिग्री है तो आपको नेक्स्ट पोर्टल पर जा करके अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो इन्हीं 2 माध्यम से अपना फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं और किसी माध्यम से पेपर के माध्यम से आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो वेबसाइट की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया ITI के लिए ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा यानी कि नेप्स पोर्टल पर, और यहाँ से जाकर के ITI कैंडिडेट को अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना होगा। देन आप अपने अकाउंट लॉगिन करते हुए 1 जून से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट होंगे वो नेट्स पोर्टल पर जा करके अपना विजिट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी के संबंध में दी गई सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।